नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ जेड प्लांट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जेड प्लांट लगा हुआ है। तो ये जेड प्लांट को अगर आप सही दिशा में लगाएंगे तो इससे आपको लाभ मिलने वाले हैं। जैसे कि आप इसको, अगर आपके गेट पर जगह है, गेट के बाहर, तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको छत पे लगाना है तो छत पर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको लगाना है इसको दक्षिण पूर्वी दिशा में, तभी आपको इससे लाभ मिलेगा। जैसे कि आपके घर में कोई धन धान्य और संपत्ति की भी कमी नहीं रहती है और ना ही कोई बीमारियां आती हैं ऐसा करने से। तो फ्रेंड्स, ये रही दिशा की बात। उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी दिशा में ही आपको इस प्लांट को रखना है। तो देखिए, अगर आप इस प्लांट को लगाते हैं तो आप इसकी केयर कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप इसके अंदर जो पानी डालेंगे, बिल्कुल स्वच्छ पानी डालना है। कोई भी झूठा पानी नहीं डालना है, गंदा पानी नहीं डालना है। और जो भी फर्टिलाइज़र आप डालते हैं उसको भी आप साफ़ सुथरे पानी में बनाएंगे, तभी इस प्लांट को लाभ मिलेगा। तो क्या करना है आपको, अगर आपको इसको घना बनाना है तो इस तरह से आप हाथ से पिंच भी कर सकते हैं और कटिंग भी कर सकते हैं। कटिंग आपको बहुत हार्डी नहीं करनी है। इस तरह से आपको ऊपर ऊपर की जो स्टेम होती है उसी को आप काट सकते हैं। देखिए, यहाँ मैंने बनाई है टोपियारी, तो इसी तरह से मैं इस टोपियारी की पिंच करती रहती हूँ। और आप हाथ से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं तो हमेशा इसी तरह से इस टोपियारी की कटिंग करती रहती हूँ। और इस टोपियारी के अंदर देखिए, आप मैंने भोले बाबा भी बिठाए हुए हैं। तो ये आपको करना है घना बनाने के लिए। अब मैं बात करने वाली हूँ, तो आप इसकी स्टेम ऊपर ऊपर से भी इस तरह से निकाल सकते हैं हाथ से। इसको इस तरह से पिंच करेंगे तब भी आपका प्लांट बहुत ज़्यादा घना बनेगा। तो इस तरह से मैं हमेशा अपने प्लांटों के साथ करती रहती हूँ। देखिए, तो क्या होता है, जो नीचे की स्टेम होती है वो मोटी होती जाती है और ऊपर मेरा प्लांट घना होता जाता है। तो इस तरह से भी आप पिंच कर सकते हैं। अब आपको कौन सी इसमें खाद देनी है, तो खाद आपको फ्रेंड्स हमेशा नहीं देनी है। आपको देनी है, जैसे आप कॉफ़ी पाउडर का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर दे सकते हैं। और आप इसमें सूखी हुई चाय की पत्ती जो होती है हम यूज़ करते हैं, उसको आप धो के और सुखा के तो एक एक दो दो चम्मच इसमें आप डाल सकते हैं। और फ्रेश भी चाय की पत्ती को आपको डालना है तो वो भी फ्रेंड्स आप डाल सकते हैं, आधा आधा चम्मच। जैसे आपका बड़ा पॉट है तो 1 चम्मच और छोटा पॉट है तो आधा चम्मच। इस तरह से करेंगे तभी आपके जेड प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेंगे और घने हरे भरे भी रहेंगे। दूसरा काम आपको करना है, इसको प्रॉपर सनलाइट में रखना है। इनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिलेगी उतना ही आपका ये जेड प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। तो ये काम बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने इस कोने में ये अपना जेड प्लांट लगाया हुआ है। ये मेरा है दक्षिण पूर्वी दिशा, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये सारे जेड प्लांट को रखा हुआ है। कुछ मैंने इस तरह से हैंग किया हुआ है और कुछ मैंने इस तरह से ऊपर, इस दीवार है इसके ऊपर भी मैंने लगाया हुआ है। और यहाँ जो स्टैंड रखा है इसके नीचे भी मैंने लगाया हुआ है ये इस तरह। तो इसी कोने में मैं जेड प्लांट को रखती हूँ। इसी तरह से आप जो मनी प्लांट होता है उसको भी आप दक्षिण दिशा में लगाएं। दक्षिण पूर्वी दिशा में नहीं, दक्षिण दिशा में आप जेड प्लांट को मनी प्लांट को लगाएंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। और आप कहीं भी लगा देंगे तो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा और आपको बीमारियां भी होने लगेंगी। तो ऐसा आप करेंगे।
तो फ्रेंड्स इसको जब भी आप पानी दें तो देख सकते हैं आप, इसकी मिट्टी को देखिए आप, इस तरह से मिट्टी रहनी चाहिए। देखिए अगर आप 24 घंटे इसकी गीली मिट्टी रहेगी तो ये प्लांट बिल्कुल भी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा और इसकी पीली पीली सी पत्तियां होने लगेंगी और आपका प्लांट पूरा खराब हो जाएगा। इसको घना और हरा भरा बनाने के लिए आपको जो मैंने टिप बताई है वो आप फॉलो करेंगे तो आपके भी जेड प्लांट इसी तरह से घने और हरे भरे भी रहेंगे। तो देखिए ये भी इसको भी मैंने इसी दशा में लगाया हुआ है। ये एक मैंने झूला बनाया था और इस तरह से ग्रो बैग के अंदर मैंने ये जेड प्लांट ग्रो किया है। ढेर सारा मेरे पास जेड प्लांट है। तो ये जो मैंने स्टैंड बनाया था इस पर तो जितने भी पॉट है उतने हैं और मेरे दूसरी जो पूर्वी दक्षिण दिशा है वहाँ पर भी रखे हुए हैं, कुछ एंट्रेंस पर भी रखे हुए हैं। तो इस तरह से करने से ही आपको जेड प्लांट का पूरा लाभ मिलेगा। तो पानी की बात कर लेते हैं। पानी आपको इसको अगर आप 15 दिन भी नहीं देंगे तब भी आपका जेड प्लांट खराब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो पानी का आप खास ध्यान रखेंगे तभी आपका जेड प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। तो पानी तभी दीजिएगा जब आपके प्लांट की मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, तो तभी आपको पानी देना है। ऐसा करने से ही आपके जेड प्लांट अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो ये थी कुछ जेड प्लांट की जानकारी। तो फ्रेंड्स आपको रखना है इसको दक्षिण पूर्वी दिशा में, तो आपको आपके घर में बिल्कुल भी किसी धन धान और किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जैसे सुख की भी कमी नहीं रहेगी, आपको सुख मिलता रहेगा हमेशा। इस तरह से ये जेड प्लांट लकी प्लांट है, तो इसको आप ज़रूर लगाएं और इसकी दिशा में ही रखेंगे तो आपको इसका आशीर्वाद और ये आपके घर में सुख और धन और संपत्ति किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से आप करते रहिए। इस प्लांट से फ्रेंड्स आप, ये प्लांट एक ऐसा है, आप जैसे ही इसकी कलियों को मोड़ देंगे, इनकी डाली को जैसे ही आप मोड़ देंगे वैसे ही ये डाली मुड़ जाती है। तो देखिए कुछ यहाँ पर मैं बना रही थी ये टोपियारी, अभी ये अधूरी है, तो जब पूरी होगी तभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस पर कुछ काम मेरा चल रहा है। यहाँ पर भी मैंने ये बोनसाई बनाया है और यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स इस प्लांट को बनाकर इसके अंदर मैंने कटिंग लगाई है। कटिंग फ्रेंड्स अभी कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इस प्लांट की तो कटिंग आप हर मौसम में लगा सकते हैं, कोई सा भी मौसम होगा तो आपका प्लांट चलेगा। सर्दी में थोड़ा सा डोरमेंट हो जाता है और अब ये प्लांट आपका सितंबर अक्टूबर क्या दिसंबर तक चलता रहता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब ये प्लांट डोरमेंट हो जाता है और ये प्लांट कभी भी नहीं मरता है। इसकी आप कहीं भी कली को तोड़ के डाली को तोड़कर डाल देंगे तो ये प्लांट आपको ऐसे ही हरा भरा ही मिलेगा। चाहे मिट्टी में ना हो, ऐसे ही आप ज़मीन पे डाल देंगे तब भी आपको ये प्लांट इसी तरह ही मिलेगा। इसकी ये खासियत है। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको जानकारी दी है, आपको अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करना और कमेंट में बताना। तो यहाँ पर आप इसकी कई तरीके से आप इसकी डिज़ाइन बना सकते हैं, टोपियारी बना सकते हैं, बोनसाई बना सकते हैं और आपको जो है पीकॉक बनाना है, बत्तख बनानी है, चिड़िया बनानी है, जो भी आप बनाएंगे तो वो आपका प्लांट बन जाएगा। मैंने तो मोर बनाया हुआ था लेकिन वो बन गया है बत्तख, तो उसको भी मैंने एंट्रेंस पर रख दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से करने से ही आपके जेड प्लांट लगाने का फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि लाभ मिलेगा। तो आपको दिशा का पूरा ध्यान रखना है, पानी का पूरा ध्यान रखना है और फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना है।
फर्टिलाइज़र आप इसको हमेशा बिल्कुल ना दीजिए कि हमने दूसरे प्लांटों में डाला है तो इसमें भी डालना, बिल्कुल भी नहीं। आप 6 महीने में इसमें डाल सकते हैं चाय का, कॉफ़ी पाउडर का, और या फिर सूखी हुई चाय की पत्ती, फ्रेश भी चाय की पत्ती। तो जो मैंने ये आपको बताए हैं वो ही आपको करने हैं। उसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है, ये मेरी जानकारी आपको फ्रेंड्स कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।